In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 229. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. आप दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाएं, आपकी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चले जाएगा. वैसे भी ज़िंदगी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ नेकी नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें. वैसे एक और बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा माशरा भी कुछ इस तरह का है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें ख़ुद को नहीं पता होती, बल्कि दूसरे हमारे बारे में हमें अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि और बोलो झूठ. अक्सर हम किसी को तंज कर रहे हों तो इस तरह के जुमले बोलते हैं, या कभी किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए तो कहते हैं ना, और बनो हीरो, या और करो सुस्ती, या और दिखाओ नखरे, या और बनाओ ऐसे बुरे दोस्त, या और रूठो, या और चलाओ हुक्म, या और बनो सखी. अच्छा, ये वीडियो लेसन भी ख़ुसूसन मैं अपने एक व्यूअर की फरमाइश के ऊपर इस तरह का लेसन तैयार किया है. चूँकि उनका जो नाम है वो हमें कमेंट्स में क्लियर नहीं समझ लग रहा था कि इन साहब का क्या नाम है, लेकिन एनी हाउ समबडी आस्क्ड मी कि आप इस तरह के जुमलों की इंग्लिश हमें सिखा दें. तो मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जुमले हम बोलते किस वक्त हैं. यानी इन जुमलों को हम तंज, ताने, गुस्से या झुंझलाट, दिल लगी, हंसी, मजाक या नुकसान के मफहूम में इस्तेमाल करते हैं. यानी किसी को आप ऐसे कह देते हैं, और करो ज़ाया वक्त, यानी गो ऑन कीप वेस्टिंग टाइम, या और करो शेखी, गो ऑन कीप शोइंग ऑफ. अच्छा, आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, ये जो लफ्ज़ और है इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे गो ऑन से, या एक इनफॉर्मल सा लफ्ज़ है, या असल में ये यस की जो इनफॉर्मल फॉर्म है, या हम इसका, और ये चूँकि तंज के लिए बोला जाता है, या हम किसी को दिल लगे के लिए या मजाक के लिए कहते हैं ना, और करो ये शरारतें तुम, लाइक दिस वन. ये वो और नहीं है जो एंड वाला और है, वो और जो है दैट इज़ अनदर वर्ड. लेकिन ये जो हम यूज़ करते हैं कि और, तो इसके लिए हमने गो ऑन का इस्तेमाल करना है और या का. और ये जो आगे लफ्ज़ है कि हंसो या खाओ, तो उसके बाद हमने कीप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है. आइए इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ज़्यादा सुनने से आपको एग्जांपल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर पता चलेंगी. और फैलाओ गंद, गो ऑन कीप मेकिंग अ मेस, या कीप मेकिंग अ मेस. यानी आप गो ऑन भी यूज़ कर सकते हैं या भी कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम या का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. लेकिन चूंकि गो ऑन भी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट एक्सप्रेशन है तो मैंने इसलिए एंड का ट्रांसलेशन गो ऑन से किया है. लेकिन आप चाहें तो या का इस्तेमाल करें या आप गो ऑन का इस्तेमाल करें. उसके बाद आपने इंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कीप के बाद इंग फॉर्म लगानी है, गो ऑन कीप मेकिंग अ मेस. और बनाओ बहाने, गो ऑन कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस. अच्छा, इसको टोन से भी बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है. नहीं, आपका टोन ऐसा होना चाहिए, लहजा ऐसा होना चाहिए कि आपको जो ना, मतलब आप किसी को तंज कर रहे होते हैं, गो ऑन कीपिंग मेकिंग एक्सक्यूजेस, या कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस. और बोलो झूठ, गो ऑन कीप लाइंग, गो ऑन कीप लाइंग, या कीप लाइंग. और लगाओ जोर, गो ऑन कीप ट्राइंग हार्डर. कहते हैं ना यार, और थोड़ा सा जोर लगाओ कामयाब हो जाओगे, गो ऑन कीप ट्राइंग हार्डर, या कीप ट्राइंग हार्डर. और बनो अक्लमंद, गो ऑन कीप एक्टिंग स्मार्ट, गो ऑन कीप एक्टिंग स्मार्ट, या कीप एक्टिंग स्मार्ट. और करो ड्रामा, गो ऑन कीप प्रीटेंडिंग. अच्छा, प्रीटेंड होता है ड्रामा करना, यानी झूठ बूठ का मामला करना चाहिए. तो गो ऑन कीप प्रीटेंडिंग, या कीप प्रीटेंडिंग. और बनो मासूम, go on keep acting innocent, go on keep acting innocent, या keep acting innocent. और बनो हीरो, go on keep acting like a hero, go on keep acting like a hero, या keep acting like a hero. और मचाओ शोर, कहते हैं ना, हाँ भाई और मचाओ शोर, go on keep making a noise, go on keep making a noise, या keep making a noise. और करो सुस्ती, गो ऑन कीप बीइंग लेजी, गो ऑन कीप बीइंग लेजी, या कीप बीइंग लेजी. और खाओ डांट, गो ऑन कीपिंग गेटिंग स्कॉल्डेड, गो ऑन कीप गेटिंग स्कॉल्डेड, या कीप गेटिंग स्कॉल्डेड.
और मारो गप्पे, गो ऑन कीप गॉसिपिंग, गो ऑन कीप गॉसिपिंग या कीप गॉसिपिंग, और छेड़ो, गो ऑन कीप टीजिंग, गो ऑन कीप टीजिंग या कीप टीजिंग, और रूठो, गो कीप सल्किंग, गो ऑन कीप सल्किंग, गो ऑन कीप सल्किंग या कीप सल्किंग, और करो बहस, गो ऑन कीप आर्गुइंग, आर्गू होता है बहस करना, गो अप कीप आर्गुइंग या कीप आर्गुइंग, और दिखाओ नखरे, गो ऑन कीप थ्रोइंग टेंट्रम्स, गो ऑन कीप थ्रोइंग टेंट्रम्स या कीप थ्रोइंग टेंट्रम्स, और करो लड़ाई, गो ऑन कीप फाइटिंग, गो ऑन कीप फाइटिंग या कीप फाइटिंग, और करो बातें, गो ऑन कीप टॉकिंग, गो ऑन कीप टॉकिंग या कीप टॉकिंग, और चलाओ हुक्म, गो ऑन कीप बॉसिंग अराउंड, अच्छा बॉस अराउंड है हुक्म चलाना, ये नहीं किसी का अफसर बने फिरना, गो ऑन कीप बॉसिंग अराउंड या कीप बॉसिंग अराउंड, और मंगवाओ खाना, गो ऑन कीप ऑर्डरिंग फूड, गो ऑन कीप ऑर्डरिंग फूड या कीप ऑर्डरिंग फूड, और करो शरारतें, गो ऑन कीप मेकिंग मिसचिफ, गो ऑन कीप मेकिंग मिसचिफ या कीप मेकिंग मिसचिफ, और करो शिकायतें, गो ऑन कीप कंप्लेनिंग, गो ऑन कीप कंप्लेनिंग या कीप कंप्लेनिंग, और खेलो गेम्स, गो ऑन कीप प्लेइंग गेम्स, गो ऑन कीप प्लेइंग गेम्स या कीप प्लेइंग गेम्स, और जागो रात भर, गो ऑन कीप स्टेइंग अप ऑल नाइट, गो ऑन कीप स्टेइंग अप ऑल नाइट, स्टे अप होता है जागते रहना, तो या कीप स्टेइंग अप ऑल नाइट, और करो मजाक, गो ऑन कीप जोकिंग, गो ऑन कीप जोकिंग या कीप जोकिंग, और खाओ चुगलियां, गो ऑन कीप बैक बाइटिंग, अच्छा बैक बाइट होता है चुगलियां खाना, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं खानी चाहिए, गो ऑन कीप बैक बाइटिंग या कीप बैक बाइटिंग, और हंसो, गो ऑन कीप लाफिंग, गो ऑन कीप लाफिंग या कीप लाफिंग, और बनाओ ऐसे बुरे दोस्त, गो ऑन कीप मेकिंग सच बैड फ्रेंड्स, गो ऑन कीप मेकिंग सच बैड फ्रेंड्स या कीप मेकिंग सच बैड फ्रेंड्स, और बनो सखी, गो ऑन कीप एक्टिंग जनरस, गो ऑन कीप एक्टिंग जनरस या कीप एक्टिंग जनरस, और मेरी बात ना सुनो, गो ऑन डोंट कीप लिसनिंग टू मी, गो ऑन डोंट कीप लिसनिंग टू मी या डोंट कीप लिसनिंग टू मी, और करो बदतमीजी, गो ऑन कीप मिसबिहेविंग, go on keep misbehaving yeah keep misbehaving. So you must have noted in all these examples हमने और के लिए go on से ट्रांसलेशन किया या का इस्तेमाल किया है, या keep misbehaving या go on keep misbehaving, और go on के बाद या के बाद हमने keep का इस्तेमाल किया, और keep के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ किया हुआ है. सो इन दिस वे यू कैन मेक एज मैनी सेंटेंसेज एज यू लाइक, जितने चाहें जुमले बना लीजिए, इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे. ये तंज में बोले जाते हैं, गुस्से में, या जब किसी को कोई नुकसान पहुंचे तो उसको एहसास दिलाने के लिए हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.